बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब को बड़ा धचका। यमन जंग में सऊदी अरब का एक बड़ा और अहम तरीन कमांडर मार दिया गया। दोस्तों, क्या सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को यमन जंग में नाकामी का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? और दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यमन के हौसियों की जानिब से कौन कौन से अहम शहरों पर कब्जा कर लिया गया है और सऊदी अफवाज को कितना बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी क़यादत ये समझती थी कि शायद इस सरजमीन को निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये आले सऊद की खामख्याली थी। सऊदी अरब में तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के हवाले से सऊदी क़यादत ने जो रद्द-ए-अमल जाहिर किया वो इस बात की खमियाजी करता है कि उन्हें भी अंदाजा हो चुका है कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी वक्त आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। सऊदी अरब ने सलामती पर अब तक गैर मामूली अखराजात बर्दाश्त किए हैं। सऊदी अरब में अमरीकी फौज भी मौजूद है। इसके बावजूद हौसियों की जानिब से सऊदी क़यादत को बड़े बड़े सरप्राइज दिए गए। यमन के हौसी जंगजुओं ने सऊदी अरब की तेल की तंसीबात पर हमलों का फौरी तौर पर क्रेडिट लिया और उसका दावा उनके हमलों में 10 ड्रोन इस्तेमाल किए गए और सबसे बढ़कर कि वो हमले सऊदी अरब में मौजूद बाज लोगों की मदद से किए गए। और दोस्तों, उनका इशारा था तेल की दौलत से मालामाल मशरकी सूबे में आबाद शिया अकलियत की तरफ। यमन के हौसी जंगजू ज़ैदी शिया हैं और उन हमलों का क्रेडिट हौसी बागियों ने लिया, मगर ये हमले जिस महारत से किए गए वो हौसी बागियों में बज़ाहिर नहीं पाई जाती। अमेरिका और इसराइल की तरफ से डायरेक्टली उन हमलों में ईरान के मुलविस होने का इल्जाम भी लगाया गया। और दोस्तों, हालिया दिनों में यमन के हौसियों ने सऊदी अरब की ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ, जो कि इस वक्त सऊदी इत्तेहाद के कमांडर हैं, जिनको सऊदी अरब ने उनके तजर्बे, दहशतगर्दी की कमर तोड़ने की स्ट्रेटजी की वजह से सऊदी अरब में अरब इत्तेहाद की फौज का कमांडर बनाया था। और दोस्तों, अब सऊदी अरब को ये खदशा पैदा हो गया है कि शायद जनरल राहील शरीफ की तरफ से जानबूझकर यमन जंग के अंदर वो सलाहियतें नहीं आजमाई जा रही जो आजमाई जानी चाहिए थी। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब को बड़ा धचका उस वक्त लगा है कि जब सऊदी अरब के एक बड़े अहम कमांडर को मारे जाने की खबरें सामने आई हैं। दोस्तों, सऊदी अरब पहले यमन पर पे दर पे हमले कर रहा था। यमन से ये जंग सऊदी सरजमीन की तरफ मुंतकिल हो गई है। जिजान शहर पर होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले और उसके बाद जद्दा एयरपोर्ट को बंद किया जाना, बड़े पैमाने पर जिजान में किए जाने वाले हमले में सऊदी इत्तेहादी फौजियों की हलाकतें, ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि सऊदी अरब बुरी तरह से हिल चुका है। दोस्तों, आज मारब सेक्टर में यमनी अफवाज और अवामी रजाकार फोर्स के साथ जारी जंग में एक इंतहाई अहम सऊदी फौजी कमांडर की हलाकत हुई है। इससे पहले सऊदी इत्तेहाद की 6ठी कोर के कमांडर अमीन अल वाली भी यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के हाथों मारा गया था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, सऊदी इत्तेहादी फौज के तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि यमन की जानिब से एक बार फिर सऊदी शहर खमीस मुशीद को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई, ताहम ड्रोन को फिजा में तबाह कर दिया गया। अरब इत्तेहादी अफवाज के जराये का कहना है कि हौसी जंगजुओं की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पे बड़ा और अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यमन जंग में शिकस्त की जिम्मेदारी जनरल राहील शरीफ के कंधों पर डालने वाले हैं? तो दोस्तों, इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यमन जंग के दौरान सऊदी अरब के सफ़े अव्वल के कमांडरों का मारा जाना और यमन की जंग सऊदी अरब की सरजमीन पर मुंतकिल होना सऊदी अरब की बड़ी शिकस्त है। दोस्तों, इस वक्त शहजादा मोहम्मद बिन सलमान किसी भी तरीके से यमन जंग से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और हौसी जंगजू हमलों में एक दूसरे से भरपूर ताउन कर रहे हैं और ईरान चाहता है कि कोई भी उसे मुलविस ना करार दे और हौसी जंगजू चाहते हैं कि सऊदी अरब में होने वाले तमाम तबाहकुन हमलों का क्रेडिट उन्हें दिया जाए। दोस्तों, सऊदी अरब गुज़िश्ता 6 सालों से यमन पर फिजाई हमले कर रहे हैं और ऐसे में यमनी उन हमलों को अपने दिफा में किया गया इकदाम करार देते हुए मुतमिन है। दोस्तों, सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर किए जाने वाले हमले और उन हमलों से कहीं ज्यादा और वसी असरात का हामिल है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर इससे पहले भी इंतहाई खतरनाक किस्म के हमले 1991 में स्केड मिसाइलों से किए गए थे और उसके बाद से ईरान की प्रॉक्सी हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब के नाक में दम कर दिया गया है।
दोस्तों यमन के हौसियों की जानिब से हालिया हमलों में सऊदी क़यादत को गैर मामूली सदमा पहुंचा है। सऊदी अरब ने 1991 के बाद से अब तक अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने पर गैर मामूली अखराजात बर्दाश्त किए हैं। अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलों की 6 बटालियन सऊदी सरजमीन पर मौजूद हैं। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल नस्ब है। इसके बावजूद हौसी हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। गोया ये एयर डिफेंस के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात की नाकामी है और ये भी साबित हो गया कि अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल गलत सम में नस्ब किए जाते हैं और हमला दूसरी सम से हो जाता है। दोस्तों अमेरिका ने 9/11 पर मामूली रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। सऊदियों ने तेल की तनसीबात पर हमलों के हवाले से वैसा रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। उसका बुनियादी सबब यही था कि उसके पास सीरियस ऑप्शंस मौजूद नहीं थे। सऊदी क़यादत चाहती है कि उसकी जंग अमेरिका लड़े। CIA के साबिक सरबरा और अमेरिका के वज़ीर दिफा ने CIA के साबिक सरबरा रॉबर्ट गेट्स का बरसों पहले कहना था कि सऊदी आखिरी अमेरिकी के खत्म होने तक ईरान से लड़ना चाहते हैं। यमन में सऊदी अरब की जंग अब तक एक डरावना ख्वाब साबित हो चुकी है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को हकीकी कौम परस्त लीडर के तौर पर पेश करने के मामले में ताकत का बेबहा इस्तेमाल किया है और हौसी बागियों के खिलाफ की जाने वाली फिजाई कार्रवाइयों में यमन का गैर मामूली नुकसान भी हुआ है और खुद सऊदी अरब भी एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जिससे निकलना अब उसके बस में नहीं रहा। अब कोई और मुल्क ही है जो उसकी मदद करके उसे वहां से निकाले। दोस्तों यमन में अब 2 वाज़े गिरोह उभर चुके हैं। हौसियों के मुकाबिल उभरने वाले गिरोह ने जुनूब में अदन का कंट्रोल संभाल लिया है और ये गिरोह अलहदगी पसंद है। सऊदी अरब के इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस जंग में अमली किरदार अदा करना तर्क कर दिया है और हालिया दिनों में सऊदी अरब पर होने वाले हमलों में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की साख भी दाव पर लगा दी है। ये बात खुलकर सामने आ गई है कि वो ईरान और उसके यमनी हलीफों हौसियों से मुल्क को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। दुनिया में तीसरा बड़ा दिफाई बजट सऊदी अरब का है। ऐसे में ये बात बहुत हैरत अंगेज और शर्मनाक है कि एक गरीब पड़ोसी मुल्क की मलेशिया उसे अपनी तेल की तनसीबात को महफूज न रख सका। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे यमन के हौसियों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, इससे उनके हौसले मजीद बुलंद हो रहे हैं और अब हौसियों की जानिब से इस जंग को यमन की बजाय सऊदी अरब में लड़ने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मोहम्मद बिन सलमान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए पिसपाई इख्तियार करे ताकि सऊदी अरब को मजीद रुसवाई से बचाया जा सके। दोस्तों दूसरी जानिब ये चांसेस भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, जो इस वक्त सऊदी इत्तेहाद के कमांडर हैं, यमन जंग की शिकस्त के बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा जा सकता है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि जनरल राहील शरीफ एक इंतहाई मंजे हुए पाकिस्तानी फौज के कमांडर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब शुरू करके 20 साल पुरानी दहशतगर्दी की कमर तोड़कर रख दी थी। यमन के मामले में उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि यमन जंग में सऊदी अरब जारहियत का मुर्तकब हो रहा था और शायद जनरल राहील शरीफ के मशवरे से ही पाकिस्तान की तरफ से अपनी फौज को यमन जंग में नहीं धकेला गया, क्योंकि पाकिस्तान के इंतहाई सीरक जर्नैल ने उस जंग के शुरू होने से पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इस जंग में सवाए तबाही और नाकामी के और कुछ नहीं मिलेगा, जिसका जिक्र उन्होंने जंग के आगाज में सऊदी वलीअहद के गोश गुजार भी किया था। लेकिन ताकत के नशे में चूर, घुमंडी और खुद सर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुल्क के तमाम तर वसाइल जंग की आग में झोंक दिए और आज 6 साल गुजरने के बाद जंग बंदी से यूरोप और अमेरिका से मिन्नतें और तरले कर रहा है और यमनियों की जानिब से किए जाने वाले हमलों को दुनिया के सामने पेश करके मजलूम बनने का नाटक करता है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।